नमस्कार, जय माता दी। मैं हूँ आपकी अपनी लाइफ डिजाइनर जीतू आचार्य। 29 तारीख को 29 जनवरी को है माघी मौनी अमावस्या। और माघी मौनी अमावस्या जो है ये पितृ कर्म के लिए तो बहुत अच्छी मानी जाती है, अपने निजी जीवन के लिए बहुत अच्छी मानी जाती है। यानी अगर आप स्वास्थ्य को लेकर के कहीं भी थोड़ी सी समस्या फेस कर रहे हैं तो ऐसे 5 हम महा उपाय आपको बताने वाले हैं जो आप अगर के मौनी अमावस्या के उपलक्ष्य पर कर लेते हैं, ना आपको शारीरिक कष्ट होगा, ना मानसिक चिंताएं होगी, ना पितृदोष सताएगा, ना ही आपको कहीं ना कहीं डर सताता है ना कई बार कि हमारे हाथ से कोई गलत कर्म ना हो जाए, उसका डर नहीं आपको सताएगा। यानी आप अच्छे कर्म ही करेंगे, कोई ना कोई ऐसा रास्ता आपके लिए बन जाएगा जिस पर चल करके आप अपने जीवन को सुखद जीवन बना पाएंगे। सबसे पहले कहते हैं मौनी अमावस्या, जिसका नाम ही मौन है, यानी मौन रहना, शांत रहना, शांत चित्त होना, एकाग्र होना, ये पहला कर्म है। अगर आप इसे ही कर लेंगे तो आप ये सोचिए कि आप 40% समस्याओं को पार कर जाएंगे। मौन रह करके आप बहुत कुछ पा सकते हैं। जैसे घर में कई बार एक लड़ाई चल रही होती है ना, और एक व्यक्ति जो शांत रहता है तो लड़ाई शांत हो जाती है, आपने देखा होगा। लेकिन यहाँ पे मौन रहने का मतलब है अपनी पुरानी चीजों को, अपनी गलत चीजों को छोड़ना, उससे पीछा छोड़ना, उससे दूर होना, अपनी गलत चीजों की तरफ आपका रुझान फिर से नहीं आना। अब क्या क्या करना है आपको? सबसे पहले तो आपने इस दिन पवित्र जल का स्नान जरूर लेना है। हो सके तो तिल का सेवन भी कीजिएगा, तिल खाइएगा भी जरूर, तिल से स्नान भी कीजिएगा और तिल का दान भी जरूर कीजिएगा। तीसरी बात, हमने कहा कि मौन रह करके बहुत कुछ पाना। अब मौन रह करके क्या क्या पाना? पहले हटाना पड़ेगा ना, कोई क्लटर है, कोई ऐसी समस्याएं हैं जिसे हटाना बेहद जरूरी होता है। कहते काल पुरुष की कुंडली का प्रथम भाव बहुत अच्छा हो जाता है जब आप अच्छे कर्म करते हैं, देह शुद्धि करते हैं और अच्छे विचार अपने मन के अंदर रखते हैं, तो आपका पहला भाव कुंडली का बहुत अच्छा हो जाता है। फिर आपका भाग्य भाव, डेस्टिनी भाव आपका जाग जाता है जब आप कर्म अच्छे करते हैं। फिर आपका काम करने का भाव, कर्म भाव यानी दशम भाव आपका बहुत अच्छा होता है जब आप अच्छे कर्म भी करते हैं और साथ के साथ अपनी नीयत को भी साफ रखते हैं। ये सारी चीजें जब हम करते हैं तो एकादश भाव यानी 11th हाउस आपका बहुत अच्छा रहता है। और 11th अच्छा रहेगा तो आपको सारी सुख सुविधाएं, यानी 4th भाव आपका अच्छा रहेगा। यानी कुल मिलाकर के पूरा काल पुरुष कुंडली को पूरा अगर हम दुरुस्त करना चाहते हैं तो कर्म अच्छे करना शुरू करिए। कर्मों का बहुत सीधा संबंध रहता है हमारी खुशियों के साथ। अब मौन रह करके यहां आपको क्या करना है? सबसे पहले अगर आपने किसी को सताया है तो उसका प्रायश्चित यानी भगवान विष्णु का ध्यान करिए कि और क्षमा याचना मांगिए मौन रह करके। गा गा करके कभी भी कोई क्षमा नहीं मांगी जाती है, लेकिन अगर आपके दिल के एक कोने के अंदर वो चीज, वो गिल्ट को खत्म करना चाहते हैं तो आप इसको करिएगा। 29 जनवरी का ये जो दिन है ना, ये आपके जीवन का एक ड्रास्टिक चेंजेस का दिन होगा। पहले तो आपने किसी को सताया है, वो गिल्ट दूर करिए। दूसरा, अगर आप किसी का कुछ बिगाड़ने वाले थे, किसी की रोजी रोटी पर आपने लात मारी है, आपने किसी की रोजी रोटी छीनी है या छीनने का प्रयास किया है या कहीं भी आप सहभागी हुए हैं, तो भी आप क्षमा याचना, तब क्षमा याचना किससे मांगिए? उस व्यक्ति का ध्यान करिए जिसके बारे में आपने गलत किया है या गलत आपसे
हो चुका है किसी की रोजी रोटी छीनने में, या फिर उसकी निजी जिंदगी में कोई ना कोई आपने परेशानी की है, तो आपने क्षमा मांगनी है मौन रह करके, लेकिन ध्यान उस व्यक्ति का कीजिएगा जिसे आपने कहीं ना कहीं पीड़ित किया है। तो दो समस्याएं। अब आती है कि अपने अंदर कितनी अच्छाइयां और कितनी बुराइयां। ये हर किसी को मालूम होता है कि हम कितने सच्चे, हम कितने अच्छे, हम कितने सही और हम कितने गलत। अगर ये चीज़ों का हमें अंदाज़ा होता है तो फिर हम अपनी गलत चीज़ें छोड़ते क्यों नहीं है। तो यहाँ पर मौनी अमावस्या पर आपने अपने हाथ में थोड़ा सा जल या फिर गंगा जल लेना है और उसे ज़मीन के ऊपर डालना है। और जब ज़मीन पे डालना है, साथ के साथ अपनी सारी बुराइयां भी डाल देनी है कि हमने जो जो अब तक गलत किया है, जो जो हमसे गलत हुआ है, या हमने स्वयं किया है, स्व इच्छा से किया है, या फिर गलती से आप उसके सहभागी बन गए। तो अगर आपने किया है तो जैसे ही आप जल नीचे डालें, साथ के साथ उन सारी बुराइयों को भी डाल दीजिएगा और माँ धरती मैया से आप प्रण कीजिएगा दोबारा ऐसी गलती नहीं करेंगे। लेकिन इन सारे जो बोझ हमने आपके ऊपर डाला है, आपके अपने जीवन को एक सही बनाने के लिए हमने कहीं ना कहीं आपको भी तकलीफ दी है, तो हमें क्षमा करिएगा। मौन रह करके ये क्षमा भी मांग लीजिए और दोबारा यानी पुनः ऐसा ना करने का प्रण भी लीजिएगा। आप ये करके देखिएगा, मौनी अमावस्या पर ये सारे गिल्ट आपके अपने जो दिल के अंदर कहीं ना कहीं एक कोने में बैठ करके आपको सता रहे हैं, परेशान कर रहे हैं, आपको जीवन में आगे नहीं बढ़ने दे रहे हैं, चाहे गलती कितनी ही बड़ी हो, चाहे गलती कितनी ही छोटी क्यों ना हो, बट आपसे हो चुकी है, उन सब का पश्चाताप करने का ये मौनी अमावस्या का सुनहरा अवसर है। क्योंकि इस दिन श्रवण नक्षत्र बन रहा है और श्रवण नक्षत्र में पड़ने वाली मौनी अमावस्या आपको पुण्य कर्मों की तरफ लेकर के जाएगी। आपके जितने पुराने ऐसे कर्म जो कहीं ना कहीं आपका पीछा कर रहे हैं या आपके जीवन के अंदर परेशानियां पैदा कर रहे हैं, वो सारी परेशानियां दूर हो सकती हैं। आपके एक नई जिंदगी का, एक नई जीवन का आपके जीवन में आगाज हो सकता है। तो आप ये उपाय ज़रूर कीजिएगा और इस वीडियो को बहुत सारे लोगों तक ज़रूर शेयर कीजिएगा। अगर आपने मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो ज़रूर कीजिए, वीडियो शेयर कीजिए और मेरी आने वाली हर वीडियो को ज़रूर देखें। खुश रहें, स्वस्थ रहें, पॉजिटिव रहें। पॉजिटिव रहते हैं तो हर समस्या से हम दूर रहते हैं। जल्दी हाजिर होंगे एक अच्छी वीडियो के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय माता दी।